अगर आप इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट पढ़ पढ़ के थक गए हैं और आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपको पहले नहीं पढ़ती, तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन दैट यू आर सर्चिंग फॉर। जी हाँ, आज के बाद कभी भी आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हो जाएंगे इस टॉपिक का, इस कंसेप्ट का धुरंधर। So welcome to the Neuro Physics once again, my students. This is Dilip Yadav representing in front of you for physics. So now let's start the video. Now let's start the class. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर पढ़ेंगे क्या और इसका यूज क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट, ये सारे के सारे बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सभी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बहुत सारे आरपीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन है स्टेट पीसीएस, बहुत सारे यूपीएससी में भी इस टाइप के कंसेप्ट का क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग का, मेडिकल का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं फ्यूचर में चल के, तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगी। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम जो भी समझाएंगे आपको समझ भी आएगी, बस एक बार वीडियो देखिए। और हाँ, इसको समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है कनकेव मिरर के द्वारा और कन्वेक्स मिरर के द्वारा, तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पीछे वाले वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो हमने पढ़ाया है, इमेज फॉर्मेशन का जो लॉ है, जो रूल है, कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसका पोजीशन क्या होता है, उसका पाथ क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 4 में हमने पढ़ा करके इसको अपलोड कर चुका है, आप वहां जाकर के इस वीडियो को सीन करेंगे तो आप उसके बाद इसको समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा, फिर क्योंकि उसका जो रूल है डायरेक्ट हम यूज करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाएंगे तो यहाँ ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप जाइए पीछे वाला वीडियो सीन कीजिए और फिर इसके बाद समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं अभी तक कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसका पोजीशन चेंज होता है, कैसे कैसे इमेज का पोजीशन चेंज होता है, कैसे कैसे इमेज का नेचर चेंज होता है और कैसे कैसे उसका मैग्निफिकेशन चेंज होता है, ये सारा चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है कैसे कैसे उसका पोजीशन चेंज होता है, कैसे कैसे उसका इमेज का नेचर चेंज होता है और इमेज का पोजीशन चेंज होता है, इमेज रियल होता है, वर्चुअल होता है, किस टाइप से फॉर्म होती है, उस चीज को स्टडी करेंगे। तो उसमें जैसे जिस टाइप से हम लोगों ने कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके लिए 6 केस पढ़ा था, 6 पोजीशन पढ़ा था, उसी टाइप से हम लोग कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो पोजीशन पढ़ेंगे, इसमें 2 ही पोजीशन होता है, एक होता है इनफाइनाइट के लिए, दूसरा होता है यदि ऑब्जेक्ट मिरर के इन फ्रंट में, मिरर के सामने रखा हुआ है, इनफाइनाइट और मिरर के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, दूसरा इनफाइनाइट पर जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा होगा उसका नेचर, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस चीज को स्टडी करेंगे। बस 2 ही केस होता है, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे लेते हैं, मतलब अनंत पे लेते हैं। तो इसका अब हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, फिर रे डायग्राम में कैसा इमेज फॉर्म होगा, फिर उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे। बस एक फेज के लिए, एक पोजीशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा सारा, ये जो हम आपका इंफॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम, एक कन्वेक्स मिरर बनाइए आप लोग भी साथ में, और आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो जाता है, बिना स्केल का हमसे भी गड़बड़ हो जाएगा, हो जाता है। तो आप लोग स्केल का यूज करेंगे। मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ले लिया, मान लिए कि इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से जो रे आएगी वैसा पैरेलल आएगी, कैसा आएगी, पैरेलल आएगी। और देखिए जब भी रे पोल पे आकर के रिटर्न होता है, तो पोल पे जितना एंगल से आकर के प्रिंसिपल एक्सिस के सामने साथ में जितना एंगल बनाती है, उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये हमने एक लाइन खींच दिया। दूसरा एक हम ले लेते हैं कि फोकस के सामने आती है, फोकस के सामने, तो ऐसे रिटर्न हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के सामने। तो जब भी देखिए ना प्रिंसिपल फोकस के सामने आते हुए प्रतीत हो रही है, जब इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये जो है प्रतीत होगा, एक्चुअल में तो होगा नहीं, लेकिन प्रतीत होगा कि जो इमेज है वह इमेज एकदम सीधा जाना चाहिए। जो इमेज है, देखिए यहाँ पे कट कर रही है ना, देखिएगा ये एफ है, ये एफ पे इमेज बना है, कहाँ पे बना, एफ पे। ये रे पैरेलल अनंत से आ रही है, पैरेलल, देखिए ये पैरेलल आ रही है। तो अनंत से किरणें जो आती है ना, पैरेलल आती है, देखो पैरेलल है, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों का,
जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे और इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक कटती हुई प्रतीत होगी। तो जहां कटती हुई प्रतीत होगी वहां पे एक वर्चुअल इमेज बनती है, और ये वर्चुअल इमेज है। और देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब इरेक्ट होगा, सीधा होगा। और अब अनंत पे जो चीज है बहुत बड़ा होगा, उसके रेस्पेक्ट में तो नथिंग है, बहुत छोटा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इमेज का नेचर। तो यहाँ पर हेडिंग दे रहा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज लिखना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति लिखेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है, क्योंकि काल्पनिक, क्योंकि जो रेज है रिफ्लेक्टेड रे प्रतीत हो रही है, वर्चुअल है। दूसरा इरेक्ट है, सीधा है, इरेक्ट सीधा। तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा कहाँ पे, एट एफ, एट एफ, एफ पर बन रहा है। चौथा, चौथा क्या, अब चौथा में हम लोग लिखेंगे इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है एट, हाँ हाईली स्मॉल,